नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था चावल के बारे में, और चावल के बारे में जब बात किया ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के बारे में, तब दो शब्द आए थे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना इसलिए ज़्यादा जरूरी है, खासकर कि डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि कई बार जब हम साथ में भोजन करते हैं और हमारे बीच कोई डायबिटिक व्यक्ति होता है तो उसके लिए भोजन करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। जनरली हम मीठा खाते हैं तो उनको मीठा नहीं देते, राइस खाते हैं तो राइस नहीं देते, या अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो उनको फ्रूट्स भी खाने को नहीं मिलता। अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानकारी होगी तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि उनको पता हो कि क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। जब हम अपने साथ बैठे लोगों के बीच कोई भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स को लेके, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और ये स्ट्रेस भी उनका ब्लड शुगर बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को जानना ये बहुत जरूरी है और हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वो आंकड़ा है जो ये बताता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद वो आपके शरीर में कितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है शुगर में, और आपके ब्लड में शुगर कितने जल्दी बढ़ता है। बेसिकली ये जो नंबर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया, वो था शुगर। पेशेंट को 100 ग्राम शुगर खिलाया गया किसी व्यक्ति को, और उसके बाद ये देखा गया कि कितने फास्ट वो शुगर बढ़ता है उसके ब्लड में, और इसी को पैरामीटर लेके, पैमाना लेकर फिर बाकी खाद्य पदार्थ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नापा गया और इसकी 3 कैटेगरी की गई। एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर किसी खाद्य पदार्थ का जो नंबर है वो 70 के ऊपर आता है तो उसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। 70 के नीचे और 55 के ऊपर अगर किसी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है तो हम उससे कहते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और 55 से नीचे अगर कोई खाद्य पदार्थ का नंबर है तो वो होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जब भी डायबिटिक पेशेंट्स के खाने की बात होती है तो उनको हमेशा हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने से अवॉइड करने को कहते हैं। उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का सेवन ज़्यादा करें। पर सिर्फ और सिर्फ यही पैमाना नहीं होता है भोजन करने का। आपके भोजन में शुगर कितना बढ़ता है आपके ब्लड में भोजन करने से, इसके लिए एक दूसरा पैमाना भी है और वो है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड वो होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ की जो आप मात्रा लेते हैं उस मात्रा में कितना का अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और उस कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद आपके ब्लड में कितना लोड आएगा शुगर का, इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ का होता है और ग्लाइसेमिक लोड उसी खाद्य पदार्थ का कितनी मात्रा है और उस मात्रा में भी कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है उस पर डिपेंड करता है। कई बार एक ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं लेकिन उनका ग्लाइसेमिक लोड अलग अलग होता है। इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड कितना है और कितनी मात्रा में आपके लिए वो खाना ज्यादा उचित होगा। अब जहां तक ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड का भी 3 कैटेगराइजेशन है। हाई ग्लाइसेमिक लोड, जो कि अगर किसी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड 20 के ऊपर आता है, 20 और 20 के ऊपर आता है तो उसे हम हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड बोलते हैं। इसके अलावा अगर 10 और 19 के बीच आता है तो उसको हम मीडियम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, और अगर 10 के नीचे कोई फूड का ग्लाइसेमिक लोड है तो उसको लो ग्लाइसेमिक लोड फूड बोलते हैं। ये जो ग्लाइसेमिक लोड है वो खाद्य पदार्थ या भोजन के मात्रा पर निर्भर करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को समझने का एक बहुत आसान सा तरीका है, तो आइए बात करते हैं उस आसान से तरीके के बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि तरबूज, जो तरबूज है इसका जो कैटेगराइजेशन है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में रखा गया है। करीब 72 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसीलिए जनरली तरबूज हम डायबिटिक पेशेंट्स को मना करते हैं खाने से, या जनरली कोई भी फल या राइस हम मना करते हैं ये सोच के कि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और इसको खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। लेकिन जब ग्लाइसेमिक लोड की बात आती है तो ग्लाइसेमिक लोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मात्रा पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर 100 ग्राम तरबूज हम की बात करेंगे तो 100 ग्राम तरबूज में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उस मात्रा में पर्टिकुलर कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 100 को डिवाइड कर दीजिए। तो जब जहां तक बात तरबूज की करते हैं तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 72 और इसमें कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 5 ग्राम के आसपास मिलता है, और अगर उसको आप 100 से डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट ये 4 की संख्या में आता है। और जो 4 है वो ग्लाइसेमिक लोड लो ग्लाइसेमिक लोड फूड में है।
इसी तरह बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड लिमिटेड अमाउंट में कम होता है। अगर हमको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी तो हम वो सब चीजें भी खा सकते हैं जो आज हम डायबिटिक होने के कारण नहीं खा पा रहे हैं। जनरली एक भेदभाव सा होने लगता है जब भी आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक लंबा चौड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इसमें सभी मीठे को बंद कर देते हैं, हम राइस बंद कर देते हैं। आज के समय में ये जानना भी बहुत जरूरी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ ग्लाइसेमिक लोड, और अगर आपको प्रॉपर वे से ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानकारी होगी तो मेरे हिसाब से आप सभी खाद्य पदार्थ का सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। जनरली जहां तक तरबूज की बात करते हैं तो एक तरबूज कोई नहीं खाता, 1 किलो तरबूज कोई नहीं खाता। तरबूज लोग 1 से या 2 पीस खाते हैं और वो 100 ग्राम के आसपास अगर है तो वो उसके लिए परमिसेबल है, एडवाइजेबल है। इसी तरह जब भी हम मिलजुल कर साथ में खाते हैं खाना, तब भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम एक अलग व्यवहार करते हैं, और हम व्यवहार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद खाते वक्त बहुत सोच कर खाते हैं, और यही सोच कर जब खाते हैं तो किसी न किसी रूप में वो तनाव ले लेते हैं। और ऐसा देखा गया है, रिसर्च में पाया भी गया है कि अगर आप किसी भी चीज को लेकर तनाव करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, तब भी आपके बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ता है। मेरा ये वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य था कि मैं डायबिटिक पेशेंट्स के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनका भी खान पान होना चाहिए, और उनके अंदर जो एक अलग से भेदभाव की भावना आती है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी मात्रा में ही सही, पर वो सभी खाद्य पदार्थ का उचित रूप से सेवन कर सकते हैं। मैं आपसे ये जितनी बातें कह रहा हूँ वो सब बहुत सारे यूट्यूब, सोशल मीडिया, यूट्यूब और किताबों के अध्ययन के बाद कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ये बात साइंटिफिक भी है, ऑथेंटिक भी है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के सेवन करने के पहले आप जिस डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं उनसे जरूर कंसल्ट करिए। उस भोजन के बारे में, उस खाद्य पदार्थ की अमाउंट के बारे में और उसके ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि अगर मैंने बोला और आपने गलत तरीके से किसी खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया तो हो सकता है आपका शुगर लेवल बढ़ जाए और आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। किसी भी प्रकार के वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आपको इसकी जानकारी हो, और इस जानकारी को आप किसी विशेषज्ञ के साथ मिलकर कंसल्ट करिए और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये डिस्कस करिए, और उस रूटीन को, उस लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। मैं यहाँ पर एक सामान्य बात कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति को लेकर एक किसी भी खाद्य पदार्थ या भोजन का निर्धारण करना उस व्यक्ति के बहुत सारे कंडीशंस पर निर्भर करता है। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो सामान्यतः हम खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उनकी मात्रा और उस मात्रा में उसको होने वाले ग्लाइसेमिक लोड के बारे में भी वीडियो बनाऊं। पर हाँ, इतना जरूर आप जान लीजिए, ग्लाइसेमिक लोड की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति दिन भर में टोटल जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 100 का जो आंकड़ा है वहां तक का टोटल ऐड होना चाहिए, किसी एक खाद्य पदार्थ को लेकर नहीं। जो आप संतुलित आहार करते हैं जिसमें आपका चावल भी है, रोटी भी है, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, सलाद, ये सारा कुछ मिलाकर जो ग्लाइसेमिक लोड होना चाहिए वो 100 के आसपास होना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब इन खाद्य पदार्थों का आप सीमित मात्रा में उपयोग करिए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मात्रा बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कम या अधिक मात्रा दोनों नुकसानदायक है। एक संतुलित मात्रा आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी, आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में मदद करेगी। आप अपने आप को फिट, हेल्दी और फाइन पाएंगे अगर मैं जिस तरह से आपको डाइट बता रहा हूं उन डाइट का सही तरीके से आप फॉलो करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया होगा, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक नई सोच लेकर आया होगा, और इस सोच को आप सही तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आप भी समाज में उसी तरह रह सकेंगे, उसी तरह खा पी सकेंगे जिस तरह एक आम आदमी खाता है, और आप निस्संदेह स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।